अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं आपके साथ मिस पालकारी। हेडलाइंस आपने मुलाज़ा की। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज इस अहम खबर के साथ कि पंजाब का आइंदा माली साल के लिए 3,226 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और 15 जबकि पेंशन में 5% इजाफा तजवीज किया गया है। तरक्याती बजट का हजम 685 अरब रुपए है। सूबाई वजीर अवैस लगारी ने बजट ऐवान इकबाल में पेश किया। ऐवान इकबाल लाहौर में डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी की जेर सदारत इजलास हुआ। अवैस लगारी ने बजट पेश किया जिसमें तरक्याती बजट का हजम 685 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज दी गई। बजट में कोई नया टैक्स न लगाने की भी तजवीज दी गई। कम से कम उजरत 20,000 से बढ़ाकर 25,000 करने, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% जबकि पेंशन में 5% इजाफा तजवीज किया गया। इसके अलावा काबीना ने स्पेशल अलाउंस और डिस्पैरिटी अकाउंट्स की भी मंजूरी दी। ताहम इसका इतलाक मखसूस महकमों के ग्रेड 1 से 19 तक के मुलाजमीन पर होगा। हुकूमत की आमदन का तखमीना 2,521 अरब रुपए लगाया गया जिसमें वफाकी महासिल से 2,020 अरब रुपए हासिल होने की तवक्को है। सूबाई महसूलात का तखमीना 500 अरब 53 करोड़ रुपए है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का हदफ 22% इजाफे से 190 अरब, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के महासिल का हदफ 44% इजाफे के साथ 96 अरब जबकि महकमा एक्साइज के महासिल की वसूली का हदफ 2% इजाफे से 43 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज दी गई है। नॉन टैक्स रेवेन्यू का तखमीना 24% इजाफे के साथ 163 अरब रुपए लगाया गया। मकामी हुकूमतों के लिए 528 अरब रुपए रखे गए। तरक्याती बजट का 40% सोशल सेक्टर और 24% इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने की तजवीज है। शोबा तालीम के लिए तजवीज करदा 485 अरब रुपए के बजट में 428 अरब गैर तरक्याती और 56 अरब तरक्याती अखराजात की मद में तजवीज किए गए। शोबा सेहत के लिए 27% इजाफे के साथ 470 अरब रुपए रखे गए। ज़राअत के लिए 53 अरब 19 करोड़ रुपए मख्तस किए गए। अवामी सहूलत के पैकेज की मद में 200 अरब रुपए रखे गए। महकमा दाखिला के लिए 19 अरब, गवर्नर सेक्रेटेरिएट के लिए 58 करोड़ 89 लाख जबकि CM सेक्रेटेरिएट के लिए 80 करोड़ 59 लाख मख्तस किए गए हैं। तरक्याती बजट में जनूबी पंजाब के लिए 32 अरब 50 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। नून लीग के साबका दौर की लैपटॉप स्कीम की बहाली की तजवीज भी बजट में शामिल की गई है। गवर्नर पंजाब ने काबीना की सिफारिश पर सेक्रेटरी असेंबली के इख्तियारात महदूद कर दिए। गजट नोटिफिकेशन का इख्तियार सेक्रेटरी कानून को देने का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। वजीर कानून मलिक अहमद खान का कहना है कि स्पीकर पंजाब असेंबली के साथ बेहतर वर्किंग रिलेशनशिप कायम करने की कोशिश की लेकिन उनका रवैया गैर जमहूरी रहा। 2 रोज तक पंजाब असेंबली में बजट पेश करने में नाकामी के बाद हुकूमत ने स्पीकर और सेक्रेटरी असेंबली के इख्तियारात महदूद कर दिए। पंजाब काबीना की सिफारिश पर गवर्नर पंजाब ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया जिसके तहत गवर्नर पंजाब की हदायत पर सेक्रेटरी कानून को असेंबली इजलास के हवाले से गजट नोटिफिकेशन करने का इख्तियार वापस कर दिया गया। सरकारी अफसरान को सजा देने का स्पीकर का इख्तियार भी खत्म कर दिया गया है। सूबाई वजीर कानून व पार्लिमानी अमूर मलिक अहमद खान ने स्पीकर चौधरी परवेज इलाही के रवैये को गैर जमहूरी करार दिया। सूबे के अंदर वो होने चाहिए जो मुताबिकत रखते हो और आप अपने पास वो इख्तियार ले लें जिसमें आप खुद ही से प्रोसिक्यूटर हों, खुद ही से जज हों, तो दैट इज अ बैड लॉ। तो वो लॉ इस ऑर्डिनेंस के जरिए खत्म किया गया। मलिक अहमद खान का कहना था कि मुज़ाकरात के दौरान स्पीकर और अपोजिशन जाती मफादात जबकि हम आवाम को रिलीफ देने की बात करते रहे। स्पीकर के गैर आईनी व गैर कानूनी इक़दामात की वजह से मजबूरन ऑर्डिनेंस लाए हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही और गवर्नर बलीगुल रहमान के दरमियान इख्तियारात की जंग जारी है। असेंबली बिल्डिंग में होने इजलास के दौरान हुकूमत की गैर मौजूदगी में अपोजिशन ने गवर्नर पंजाब के ऑर्डिनेंस के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। तफसीलात क्या हैं जानेंगे इस रिपोर्ट में। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की जेर सदारत पंजाब असेंबली बिल्डिंग में होने वाले इजलास में PTI और काफ लीग के अरकान ने शिरकत की। साबिक वजीर कानून राजा बशारत की जानिब से असेंबली की खुद मुख्तारी खत्म करने के ऑर्डिनेंस के खिलाफ करारदाद और डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से सूबाई वजीर दाखिला अता तारड़ के खिलाफ तहरीक इस्तेकाक मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली गई।
اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے راجہ بشارت کا کہنا تھا کہ یہ لوگ اداروں اور منتخب لوگوں کو بااختیار بنانے کی بات کرتے تھے، جب ان کی دم پر پاؤں آیا تو بھاگ گئے۔ میاں اسلم اقبال کا کہنا تھا کہ مجھے کچھ منسٹر نے کہا کہ ایوان میں کم بولا کروں، لیکن میں ان کی گیدڑ بپکیوں سے ڈرنے والا نہیں، سب کے سامنے کہتا ہوں نون لیگ ہمیں بدترین انتقام کا نشانہ بنانے والی ہے۔ اسپیکر چودھری پرویز الہی نے اجلاس جمعرات کی دوپہر 1 بجے تک ملتوی کر دیا۔ رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری نے اسپیکر پنجاب اسمبلی کے اختیارات محدود کرنے پر سوال اٹھا دیا۔ انہوں نے ٹویٹ میں کہا کہ آپ کیسے اسپیکر کے اختیارات محدود کر سکتے ہیں؟ گورنر کا جاری کردہ آرڈیننس مارشل لاء کے اعلان جیسا ہے۔ امپورٹڈ حکومت نے آئین و قانون کی دھجیاں اڑا دیں، آمریت کے خاتمے کے لیے ہر قربانی دیں گے۔ فواد چودھری نے پوچھا کہ کیا پیپلز پارٹی اسمبلی کو ایگزیکٹو کے ماتحت کرنے کی حمایتی ہے؟ مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین نے حکومت کے ایوان اقبال میں اجلاس بلانے پر شدید تنقید کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت نے اسمبلی کے اختیارات محدود کرنے کے لیے ایوان اقبال میں اجلاس بلایا۔ ان کا کہنا تھا کہ آج کل سیاست تماش بینوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے، جو تماش بین اپنے تماشا لگا رہے ہیں وہ قوم کو تماشا نہ بنائیں۔ ادھر ایف آئی اے لاہور نے سابق وفاقی وزیر مونس الہی پر منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج کر لیا۔ سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی سمیت 6 افراد کے خلاف بھی ایف آئی آر درج کر دی گئی۔ مونس الہی کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ پرویز الہی کو بھی انکوائری میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ لاہور سے غضنفر خان کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ مونس الہی کے خلاف 720 ملین منی لانڈرنگ کے شواہد ملنے کے بعد مقدمہ درج۔ ایف آئی اے ذرائع کے مطابق مونس الہی پر منی لانڈرنگ اور کرپشن کے الزامات ہیں۔ سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی کے 2 قریبی عزیزوں نواز بھٹی اور مظہر عباس کو بھی اندراج مقدمے کے بعد گرفتار کر لیا گیا ہے، جو الائنس شوگر ملز گروپ میں شیئر ہولڈرز تھے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی اور رحیم میر خان شوگر مل کے ڈائریکٹرز کو بھی منی لانڈرنگ اور کرپشن کی انکوائری میں شامل تفتیش کیا جائے گا۔ مونس الہی، نواز بھٹی، مخدوم عمر شہریار، طارق جاوید، واجد بھٹی، سیکرٹری اسمبلی محمد خان بھٹی کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 2007 سے 2020 تک ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے مونس الہی کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ غضنفر خان، آج نیوز، لاہور۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ آرڈیننس کے ذریعے اسمبلی کی خود مختاری ختم کر دی گئی۔ ملکی پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیاں خود مختار ہیں۔ حکومت نے اینٹی کرپشن اور پولیس کو اپوزیشن کے خلاف ٹاسک دیا ہے۔ جتنا عرصہ وزیر اعلیٰ رہا کسی سے زیادتی نہیں کی۔ ایک آرڈیننس جو ہے گورنر پنجاب کی طرف سے، جس میں جو اٹانومی آف جو اسمبلی ہے اس کو ختم کیا گیا ہے، اور جو اسمبلی سیکریٹریٹ ہے اس کو منسٹری آف جو لا ہے اس کے نیچے کر دیا گیا ہے۔ یہ قانون 2019 میں جب میں چیف منسٹر تھا ہم نے اسمبلی کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے جتنے بزنسز ہیں، جتنے معاملات ہیں وہ اس میں خود مختار ہیں، اور پنجاب کیبنٹ نے اس کی اپروول دی تھی، جس کا پارلیمنٹ آف پاکستان ہے۔ اسی طرح پاکستان کی جتنے بھی صوبائی اسمبلیاں ہیں وہ خود مختار ہیں، تو اسی طرح ہم نے پنجاب میں بھی اپروول دی تھی، لیکن آج اس کو ختم کیا گیا، اور اس کے بعد آج جو اسمبلی کا سیشن ہوا اس میں اس کو ریپیل کیا ہے اسمبلی نے۔ آپ کو کبھی کسی قسم کی کانسٹیٹیوشنل کرائسس یا اس قسم کی کوئی بات یا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کبھی آپ نے سنا ہے کہ میرے دور میں کسی کے ساتھ ہوئی ہو؟ کسی کے ساتھ ہم نے ناجائز نہیں کیا اور نہ کرنے دیا، اور جہاں تک مجھے پتا چلا میں نے بالکل نہیں کرنے دیا، چاہے جو بھی تھا۔ موجودہ حکومت نے جو ٹاسک دیا ہے اینٹی کرپشن کو اور پولیس کو کہ انتقامی کارروائیاں کریں، اور ان کو ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ پاک فوج نے ایک بار پھر واضح کر دیا کہ پاکستان کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوئی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی قسم کا سیاسی بیان نہیں دیا، بلکہ جو کہا وہ بحیثیت ترجمان پاک فوج کہا۔ قومی سلامتی اجلاس میں کسی سروس چیف نے نہیں کہا کہ سازش ہوئی۔ جوڈیشل کمیشن بنانے کا اختیار سابق حکومت کے پاس بھی تھا اور موجودہ حکومت کے پاس بھی ہے۔ جو کچھ بھی فیصلہ ہوگا ادارہ اس میں مکمل معاونت کرے گا۔ مسلح افواج نے ڈیفنس بجٹ 100 ارب کم لیا ہے، ہمارے محدود وسائل ہیں اور ان کے اندر رہتے ہوئے جو کچھ ہم کر رہے ہیں تو الحمدللہ ہم لوگ اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں۔ اس میٹنگ میں بہت مفصل انداز میں شرکاء کو یہ ایجنسیز کی طرف سے اپڈیٹ کیا گیا، یہ بریف کیا گیا کہ کسی قسم کی کوئی سازش یا اس چیز کے کوئی شواہد، کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔
PTI के सेक्रेटरी जनरल असद उमर कहते हैं कि DGI-SPR को सियासी मामलात की तशरीह नहीं करनी चाहिए। बैरूनी मुदाखलत के अल्फाज मरासिल में इस्तेमाल हुए हैं। हकाइक कौम के सामने लाए जाएं। कौमी सलामती का दिफा करना मुंतखब क़यादत की जिम्मेदारी है। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सियासतदानों को आपस में सियासी मामलात जो हैं उनसे डील करने देना चाहिए। अगर बार बार सियासी मामलात की तशरीह अगर DGI-SPR करना जरूरी ना समझे तो मेरे ख्याल में वो फौज के लिए भी अच्छा होगा और मुल्क के लिए भी अच्छा होगा। एक जुडिशल कमीशन बने जिसकी ओपन हियरिंग हो, सारा पाकिस्तान देखे कि उसमें कौन आकर क्या बात कर रहा है, उसकी बुनियाद के ऊपर फैसला किया जाए कि वाकई में साजिश थी, अगर साजिश थी तो उसके अंदर कौन कौन मुलव्विस था और ये तमाम हकायक कौम के सामने आए। चेयरमैन PTI इमरान खान अपने एज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की हैसियत से चीफ जस्टिस को दोबारा खत लिखेंगे, उनसे ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि आप इन मामलात को देखें। 2 दफा कौमी सलामती कमेटी के मीटिंग के बाद प्रेस रिलीज जारी हुई, वाज़े बैरूनी मुदाखलत के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं है ये कहा गया है। ये सिर्फ फौज का काम नहीं है कौमी सलामती का दिफा करना, बल्कि अव्वलीन जिम्मेदारी तो बनती है मुंतखब जो लीडरशिप है कौम की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि मुल्क लूटने वालों को अमेरिका ने साजिश के तहत मुसल्लत किया। PTI हुकूमत के खिलाफ साजिश की गई थी। रावलपिंडी में खिताब करते हुए उनका कहना था कि हमारे दौर में 3 लॉन्ग मार्च हुए, किसी का रास्ता नहीं रोका। जमहूरियत में पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है। शहबाज शरीफ के काम सिर्फ इश्तिहारों में नजर आ रहे हैं। मसाइल का एक ही हल है कि इलेक्शन कराए जाए। ये इस तरह के चोर डाकू जो ऊपर बैठ गए हैं, एक बाहर की साजिश के तहत हमारे ऊपर हुकूमत मुसल्लत की गई, वो हम नहीं मानते। डेमोक्रेसी के अंदर शहरियों का हक होता है ये कहना। मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को ऊपर बैठा दिए, हम नहीं इनको मानते। मुल्क तेजी से आगे जा रहा था, कौन सी क़यामत आई थी कि ये चोरों ने मिलकर जी महंगाई करके और साजिश के जरिए हमें गवर्नमेंट गिराई। कहाँ ये लिखा हुआ है कि पुरअमन एहतजाज के ऊपर आप ये तशद्दुद करें। हमारे ऊपर 3 दफा लॉन्ग मार्चेस हुई, कभी वो डीजल निकलाता था, कभी कैंपेन टांगने वाली निकलाता था। क्या हमने कभी इनके रास्ते रोके, कंटेनर खड़े किए, इनको टेयर गैस की? बल्कि मैंने तो दावत दी थी कि हम अपना कंटेनर भी दे देते हैं आपको, आ जाएं, हम बल्कि आपको खाना भी पहुंचवा देते हैं। अब पता चला है कि शहबाज शरीफ की जितनी भी डेवलपमेंट थी वो इश्तिहारों में होती थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने इमरान खान को जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने इंतकाम के सिवा कुछ नहीं किया। अदम एतमाद की कामयाबी का पता चला तो मईशत के लिए बारूदी सुरंगें बिछा दी। फरागोगी का नाम आते ही इमरान खान भड़क उठते हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान ने मुल्क की मफाद पर डाका डाला। इनके कारनामे अवाम को पता चल रहे हैं। वो एक मौसूफ है, वो कहते हैं कि हमें पता था इसलिए हमने मईशत की बारूदी सुरंगें बिछाई। मतलब एक तरफ कह रहे हैं बैरून मुल्क साजिश हुई है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अदम एतमाद का हमें 8 महीने पहले पता था। पहले फैसला तो कर लें कि आप कहना क्या चाहते हैं। जब फरागोगी की बात करो, जो इमरान खान साहब की फ्रंट मैन थी, जिन्होंने पंजाब के अंदर दोनों हाथों से दुकान लगाई हुई थी, उनकी बात करो तो इमरान खान साहब जो है वो तड़पना शुरू हो जाते हैं। जिस वक्त बनी गाला की करप्शन की बात करो, जो मनी गाला बना हुआ था, जिस वक्त एसेट मेकिंग यूनिट की बात करो, ये वो तमाम शख्सियात और चेहरे हैं जो इमरान खान साहब के फ्रंट पर्सन्स थे, जिन्होंने इनके अहकामात को पूरा करते हुए मुल्क का, अवाम का पैसा लूटा। क्योंकि आपकी चोरियां पकड़ी जा रही हैं, आपकी डकैतियां पकड़ी जा रही हैं, आपने मुल्क की मफाद बेचे, कौड़ियों के दाम बेचे, जिसके ऊपर बैठकर आप डायरेक्शन देते हैं कि जब आपका स्कैंडल बाहर आता है आप अदारे पे हमला कर देते हैं। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप आज के साथ रहिए।